आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये सेकंड पार्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 to 16 इंक्लूड करता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आल्सो. So here A union A intersection B, that is the left hand side, using the distributive rule, that will be A union A intersection A union B. Now A union A will be, that is A. So this is A intersection A union B, which will be equal to A, because A union B contains A. So the intersection with A, that will be A. Second, left hand side, A intersection A union B. So applying again A intersection A union A intersection B. So A intersection A will be A. So that is A union A intersection B. So that will also again be equal to A. 10th है, show that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. So let A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 4 5 and C is equal to 1 6 7. So A intersection B will be 1, A intersection C also 1. So from 1 and 2 we see that A intersection B is equal to A intersection C, but B not equal to C. आप देख सकते हो B 1 4 7 है और C 1 6 7 है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो B is equal to C does not imply. 11th क्वेश्चन है, लेट A and B be sets A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5 and A union X is equal to B union X for some set X, show that A is equal to B. अब यहाँ हिंट्स भी दी गई है, A is equal to A intersection A union X, B is equal to B intersection B union X and use the distributive property. So A union X is equal to B union X for some set X दिया हुआ है ये, ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एक्स ए, राइट हैंड साइड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स होगा. यहाँ हमने अप्लाई किया. अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स ए के बराबर होता है. ठीक है, अब यहाँ क्या है कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स. ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स दिया हुआ है, तो बी के साथ अब इंटरसेक्शन लिया जा रहा, तो दैट विल बी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, राइट हैंड साइड विल बी बी. सो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स. तो ऊपर वाला जो बी इंटरसेक्शन एक्स है उसको हमने नीचे ए इंटरसेक्शन एक्स से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज इट इज़ गिवन. सो फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट ए इज इक्वल टू बी. आप देख सकते हो 1 में भी यही रिलेशन है, ये 1 है. राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स है, और इस दूसरे में यही लेफ्ट हैंड साइड में मिला है आपको, और फिर दोनों से ए इज इक्वल टू बी हो गया. क्वेश्चन 12 है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स and A intersection B intersection C is equal to 5. ये एग्जाम्पल हमको देना है, तो आसानी से ले सकते हो आप. लेट A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 2 3, C इज इक्वल टू n3. तो अब A इंटरसेक्शन B 2 हो जाएगा, आप देख सकते हो. B इंटरसेक्शन C 3 हो जाएगा, A इंटरसेक्शन C 1 हो जाएगा. लेकिन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों का इंटरसेक्शन निकालो तो ये 5 हो गया. 13 क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट एट स्कूल 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफ़ी, 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी. तो सोल्यूशन, लेट टी सेट्स ऑफ स्टूडेंट हु टेक टी एंड सी सेट्स ऑफ स्टूडेंट हु टेक कॉफ़ी. तो बाय द क्वेश्चन एन टी, number of element in T is 150 and C 225 and T intersection C is 100. Now N T union C, NT plus NC minus NT intersection C, which is 150 plus 225 minus 100, so that is 275. Now total number of student, that is NU, यूनिवर्सल सेट अगर हम इसको ले लें तो 600 है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नाइदर टेक टी नॉर कॉफ़ी, दैट इज N T यूनियन C कॉम्प्लीमेंट.
So that will be N union minus and T union C. So 600 minus 275, so that is 325. So 325 student do not take any one of the two. 14th question. In a group of student, 100 student know Hindi, 50 student 50 know English, 25 know both. Each of the student know either Hindi or English. How many students are there in the group? So let S set of student who know Hindi and E set of student who know English. By the question, NH is 100, NA is 50 and H intersection E is equal to 25. अब कुल कितने हैं, मतलब यूनियन हमको फाइंड करना है. तो एन एच यूनियन ई दैट इज एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई. सो दैट इज 100 प्लस 50 माइनस 25. दिस इज 125. सो हेंस देर आर 125 स्टूडेंट इन द ग्रुप. नाउ द 15th question. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all these 3 newspapers. अब क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लिस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब ऑल द पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम वेन डायग्राम से बनाएं तो वो ईजिली बन जाते हैं. अब ये वेन डायग्राम आप राइट में देखो, ध्यान से पहले वेन डायग्राम ही देखो आप. तो एच आई टी ये 3 सेट्स लिए गए हैं. अब अगर हम सिर्फ एच को देखें, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच न्यूज़पेपर दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी. आई के लिए, तो आई को ध्यान से देखो तो ये डी प्लस सी प्लस एफ प्लस ई हो गया. टी क्या, टी अगर टी वाले सर्किल को देखो तो उसमें जितने आ रहे हैं क्या क्या आ रहे हैं, तो बी प्लस सी प्लस जी प्लस एफ, ये सभी टी में आ रहे हैं. अब अगर हम इसमें देखें कि पूरे कितने हैं, तो पूरे के लिए हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी तक निकालना होगा. एग्जैक्टली 1 के लिए क्या होगा, तो एग्जैक्टली 1 के लिए ए प्लस जी प्लस ई. ए जो है वो सिर्फ एच के लिए है, ई जो है सिर्फ आई के लिए है, जी है सिर्फ टी के लिए. एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर मतलब वी हैव टू फाइंड ए प्लस ई प्लस जी. तो ये वेन डायग्राम से क्लियर. अब इधर आते हैं लेफ्ट में. तो एन यू मतलब टोटल कितने हैं, 60 है. अब एन एच में तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 25 है. एन टी में हो गया बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी 26. एन आई में हो गया सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ 26. अब एन एच इंटरसेक्शन आई, तो एच और आई में जो कॉमन है उसको देखिए, तो वो सी और डी है. तो इट इज सी प्लस डी 9. एंड एच इंटरसेक्शन टी, तो एच और टी में क्या है, बी और सी है, तो डेट इज़ बी प्लस सी. एंड टी इंटरसेक्शन आई, तो टी और आई में क्या है, तो डेट इज़ सी और एफ, तो डेट इज़ सी प्लस एफ इज इक्वल टू 8. नाउ तीनों में कौन सा है, तो सी है. अगर वेन डायग्राम को देखो आप तो सी जो है वो तीनों में कॉमन है. तो एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 3. अब दो वाले को लेके हम एक एक की वैल्यू निकालते हैं, बिकॉज सी जिसमें है, जैसे हम 5th ले लें तो सी 3 निकाल रख दें तो डी की वैल्यू जो है उसमें 6 हो जाएगी. फिर 6 में अगर हम सी की वैल्यू 3 रख दें तो बी 8 हो जाएगी. 7th में अगर हम सी की वैल्यू 3 रख दें तो एफ जो है वो 5 हो जाएगा. तो ये सब वैल्यूज़ आ गई, एफ 5 बी 8 और डी 6 हो गया. अब हमको ये सब की वैल्यू मिल गई, तो 1 2 3 में हम इनको रखेंगे. फिर तो 1 2 3 में रखेंगे तो हमको फिर जो अननोन है वैल्यूज़, अब जैसे 4th में रख दी गई, तो 4th से हमको क्या है, अननोन एफ है, सॉरी एफ नहीं है अननोन, उसमें जी है. तो 4th से ई की वैल्यू हमको मिल रही है, ठीक है. 4th में ई अननोन है. इसके बाद 3rd में जी अननोन है, तो हमको जी की वैल्यू 10 मिल गई. फिर 2nd में जो है वो ए अननोन है, तो उसकी वैल्यू मिल गई हमको. अब सभी जो है अननोन, उनकी सबकी वैल्यू मिल गई. तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लिस्ट 1 ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, मतलब सबका सम. तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी सबको ऐड करने पे 52 आया. तो 52 पीपल रीड एट लिस्ट 1 ऑफ द गिवन न्यूज़पेपर. अब नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो ए प्लस ई प्लस एफ
सॉरी A+E+G जो अलग अलग है इसमें HI और T में। तो अब इनकी वैल्यू 8 + 12 + 10 ये आ गया 30। तो 30 पीपल जो है वो एग्जैक्टली एक ही, चाहे H चाहे I चाहे T वो पढ़ते हैं। तो वेन डायग्राम से ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसान हो जाते हैं ध्यान से अगर आप बनाएं तो। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है सर, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। If 14 people like product A and B, 12 people like product C and A, 14 people like product A and B and 12 people like product C and A, 14 people like product B and C and 8 like all the 3 products. Find how many like product C only. अब देखिए वेन डायग्राम उसी तरह से है जिस तरह पिछला क्वेश्चन है। तो C ओनली मतलब C कितने लोग हैं जो सिर्फ C को लाइक करते हैं। तो अब देखिए इसमें सभी ABCD भरने के बाद C के लिए E आ रहा है, मतलब E नंबर जो होगा, E नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट C ओनली। अगर A के लिए कहें तो A हो जाएगा, B के लिए G हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने सभी इक्वेशंस बनाए थे, पूरे A के लिए हम बनाएंगे, वो भी दिया हुआ है 21। पूरे B के लिए बनाएंगे तो वो भी दिया है 26। पूरे C के लिए बनाएंगे वो भी दिया है 29। अब A एंड B के लिए, तो A एंड B में क्या है, BC है, तो B+C वो भी दिया है। फिर B एंड C के लिए, फिर C एंड A के लिए, फिर तीनों के लिए जो कि C है वो भी दिया हुआ 8। अब इन सब से रख के वैल्यूज़ फाइंड की गई, तो ये सब की वैल्यू आ गई, ABCD सब निकाल लिया गया। अब हमको निकालना है E, तो उसके लिए हम पूरे C वाले में सबकी वैल्यू रखेंगे। और CNC क्या है, C+D+E+F। तो E हमको निकालना है, अननोन है। C, D और F की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो 8 + 4 + E+6 = 29। तो E जो हो गया वो 11 हो गया। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट C ओनली इज 11। सो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय द वेन डायग्राम। वेन अब बिना मतलब आप आंख बंद करके 3 सेट्स ले लीजिए इंटरसेक्टिंग ईच अदर, उसके बाद आप भरते जाइए जितने जितने पार्ट्स हैं, और फिर आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस बना के। सो थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर हमने यहाँ पे ख़त्म किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स में आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।